अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शन फॉर प्राइवेट स्कूल्स। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल मनमानियां करते हैं बच्चों से, अपनी मर्जी की फीसें बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि किताबें भी हमसे लो, यूनिफॉर्म भी हमसे लो, फलानी चीज़ की फ़ीस, फलानी चीज़ की फ़ीस। अगर हम कानून को देखते हैं तो देखिए, उसके लिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके लिए सिंध एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस है 2001 का, उसमें ये सब कानून मौजूद हैं। और इसके अलावा उस पर अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का और 2005 के रूल्स भी बनाए गए हैं। अगर इन तमाम कानून और रूल्स को देखते हैं, और वैसे भी गवर्नमेंट सिंध लिटरेचरी डिपार्टमेंट ने एक एसओपी और इंस्ट्रक्शन भी, या फिर जब उनकी रजिस्ट्रेशन होती है तो उनमें टर्म एंड कंडीशन भी होती है, और वक्तन फ़क्तन अपने एसओपी और इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन भी प्राइवेट स्कूल को भेजते रहते हैं। जो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टरेट ऑफ द जनरल ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध, उनको भेजते रहते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि उन जो वो डायरेक्टर है, डायरेक्टरेट का ऑफिस है फॉर द इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जो कंट्रोल करता है, उसके लिए अलग डायरेक्टरेट बनाया गया है। अगर उसके मुताबिक जो उनके रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने उसके लिए अमेंड किए हैं 2003 और रूल 2005 के लिए बनाए हैं, और उसको अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी उन पर रिस्ट्रिक्शन आयद है। देखिए, उसके लिए ये कहा गया है कि आपने जो स्कूल में ये कहते हैं कि हमसे रजिस्टर लो, रजिस्टर जर्नल लो, और प्रिंटेड कॉपी भी स्कूल की लेनी चाहिए। देखें, इस किस्म का कोई कानून नहीं है और ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। स्कूल के लिए स्कूल वाले बाउंड करना कि हमसे रजिस्टर लो, हमसे प्रिंटेड कवर लो कॉपी को, या स्कूल के मोनोग्राम की कॉपी आपने लेनी है, या फिर हमारे से लो, या हमारे कोई नामजद आप जो बुक सेंटर है आपने वहाँ से लेनी है। ये एक गैर कानूनी अमल है। हाँ, स्कूल वाले सिर्फ स्टिकर जारी कर सकते, किताबें कापी जर्नल कहीं से भी लो ले सकते हैं, कानून ये कहते हैं। हाँ, स्कूल वाले एक स्टिकर जारी कर सकते हैं, वो स्टिकर आप लगा सकते हैं, बस इतना कुछ ला में गुंजाइश है। इसके अलावा ये कहना कि यूनिफॉर्म आपने हमारी ही दुकान से खरीदनी है, या स्कूल ही से खरीदना है, या किसी खास दुकान से खरीदनी है, या स्टेशनरी आपने खास दुकान से खरीदनी है, ये भी गलत है और ये गैर कानूनी है। इस किस्म की कोई बंदिश नहीं लगा सकते। और इसके अलावा मुख्तलिफ इस सिलसिले में वो फीसें लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ड्रेस के लिए आप हमें फीस दें, या हम कोई डे मना रहे हैं, फूड डे जैसे मनाते हैं, मदर डे, फादर डे मनाते हैं, और इसके अलावा ये कहते हैं कि कोई कलर डे मनाया जा रहा है, मैंगो डे, म्यूजिक डे, फलान डे, इसके लिए कि अलहदा से फीस जो रिकवर करते हैं, ये भी गलत है, ये भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो फीस है मंथली, वो सिर्फ 1 महीने की उनको अलाउ है। 1 मंथ टू मंथ पेरेंट जो है वो फीस दे, इजाफी फीस नहीं मांग सकते। यानी वो ये नहीं कह सकते कि आप 2 महीने की फीसें जमा कराएं, 3 महीने की जमा कराएं। जिस तरह ये खासकर छुट्टियों का मौका आता है तो जनवरी से बहुत से स्कूल जो है कहते हैं जून की फीस दे दो, फरवरी के साथ जुलाई की, यानी 2 महीने की फीस वो वसूल नहीं कर सकते। कानून ये है कि एक महीने छुट्टियों हैं तो जून में, जुलाई की जुलाई में, अगस्त में छुट्टियों को वसूल कर सकते हैं, मगर एडवांस 1 महीने से ज़्यादा फीस भी वसूल नहीं कर सकते। अगर मांगते हैं, लेते हैं, तो ये भी गैर है, गैर कानूनी होगा। इसके अलावा जो फीस वो चार्ज करते हैं, जिस किस्म की फीस उनको चाहिए, ये भी बताया गया है कि आप जो अप्रूव्ड फीस है, जब रजिस्ट्रेशन के तहत आपकी फीस अप्रूव हुई थी, वो फीस आप बाकायदा तौर पर नोटिस बोर्ड पे लगाएं। वो फीस जो रिसेप्शन है वहां पर आवेजा करें, ताकि हर पेरेंट्स जब आए तो उसको पता हो कि ये अप्रूव्ड है फीस, वो हमने फीस देनी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा हमें फीस नहीं देनी। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं हर साल, दूसरे साल, जबकि ये कहा गया कि 5 साल से पहले आप यूनिफॉर्म भी तब्दील नहीं कर सकते। कम से कम 5 साल एक यूनिफॉर्म रखेंगे, 5 साल के बाद अगर आप चेंज करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और यूनिफॉर्म चेंज करने की भी उसके लिए भी उनको परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा सिंध जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द रेगुलेशन एंड द कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2001 है, उसका रूल 13 है। उस रूल 13 के मुताबिक वो बाउंड है हर स्कूल कि 10% स्कॉलरशिप देगा। 10% यानी गरीब और मुस्तहिक बच्चों को फ्री एजुकेशन 10% उसको देना जरूरी है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, उनमें से 10% आपको फ्री देना है। सॉरी। इसके अलावा किसी भी बच्चे को आइसोलेशन में, सजा के तौर पर आइसोलेशन में रखना, बेंच में खड़े कर देना, डेस्क पे स्टैंड कर देना सजा के तौर पर, ये गलत है, ये भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा फीस ना देने पर कहते हैं कि अगर आपने फीस नहीं दी इस महीने की तो स्कूल में नहीं बैठ सकेंगे, या आप अगर आपने इस महीने की फीस नहीं दी तो आप इम्तिहान में अपेयर नहीं हो सकते, ये भी गैर कानूनी। 3 महीने तक रिलैक्सेशन है। 3 महीने से ज्यादा अगर किसी स्टूडेंट की फीस ड्यू है तो उसके लिए वो कह सकते हैं, फीस मांग सकते हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी लगा सकते हैं। यानी 3 महीने से अगर कोई कम फीस किसी की ड्यू है तो उस पर ये नहीं कह सकते कि आपने फीस नहीं दी तो आप बैठ नहीं सकते इम्तिहान में, स्कूल में नहीं बैठ सकते। ये गैर कानूनी और इलीगल होगा। इसके अलावा जब कोई पेरेंट्स उनकी शिकायत करता है डायरेक्टरेट जनरल में, तो उस सूरत में, शिकायत की सूरत में, उस वक्त तक बच्चे को नहीं निकाल सकता, अरेस्टिगेट नहीं कर सकते जब तक उस शिकायत का फैसला ना हो जाए। इसके अलावा जो लेट फीस वसूल करते हैं ये भी इलीगल है और अनलॉफुल है। लेट फीस वसूल करने की भी उनको कानून में इजाजत नहीं है, वो लेट फीस भी वसूल नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर 3 महीने से ज्यादा या कोई और वजह बच्चे को अगर उन्होंने निकालना है तो उस सूरत में कम से कम 2 शो काज नोटिस, वार्निंग लेटर बच्चे के वालिदैन को भेजना जरूरी है। जब तक 2 वार्निंग लेटर नहीं जाएंगे उनको वसूल नहीं होंगे, उस वक्त तक अब कोई बच्चे के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा रूल 12 ये कहता है, जो कि सिंध एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल के तहत रूल्स बनाया गया 2005 के, उसके तहत 12 के तहत पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो कराई जाएगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और जिसके लिए वो एजेंडा तय होगा और उसके मुताबिक ये स्कूल चलाएंगे। और उसके लिए हिदायतनामा दिया जाएगा, जो कि अगर वो रूल 12 और 13 है, और इसके अलावा रूल 7 है, 7, 1, 3 और 4 है रूल, और इसके अलावा 10 का सब रूल 2 है। इनके तहत ये वक्तन फ़ौक्तन हिदायतनामा, डायरेक्शन जो ये देते रहते हैं, और इन डायरेक्शन की बुनियाद पर ही आगे आपको काम करना है स्कूल वालों को। अगर इनमें से कोई भी काम गलत करते तो उसकी शिकायत आप डायरेक्टर का जो ऑफिस है, इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध को आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर सिंध में है तो इसी तरीके से पंजाब में भी है तो उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये हिदायतनामा, ये कानून है जिसके तहत वो आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इजाजत का फिर मिलेंगे। नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।